समाज में गुरुदेव आधे लोग रामपाल जी के शिष्य जो सर पे तिलक नहीं लगाते हैं, अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। मेरी बहन मेरे घर का खाना नहीं खाती गुरुदेव। क्यों? वो कहते हैं कि आप हमारे गुरु की दीक्षा लोगे। बोले तुम्हारे गुरु जी तो जेल में है। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, दास ने परमार्थ में शीश दे रखे हैं। जेल चाहे जान जाओ, जेल की तो बात क्या है, पर इसको ऊपर लाकर छोड़ दूंगा। मालिक का साथ दास के सच्चाई को ऊपर लाऊंगा, पूरा विश्व का कल्याण होगा। संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं? आज इसी सवाल को हम विस्तार से क्लियर करने वाले हैं। हमने दो संतों के आध्यात्मिक विचार लिए हैं। एक तरफ है अनुराधाचार्य जी महाराज, दूसरी तरफ हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। इन दोनों में से किसके आध्यात्मिक विचार उत्तम है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अनुराधाचार्य जी महाराज के विचार। हमारे समाज में गुरुदेव आधे लोग रामपाल जी के शिष्य जो सर पे तिलक नहीं लगाते हैं, अपने आप को हिंदू नहीं मानते हैं। मेरी बहन मेरे घर का खाना नहीं खाती गुरुदेव। क्यों? वो कहते हैं कि आप हमारे गुरु की दीक्षा लोगे। बोले तुम्हारे गुरु जी तो जेल में है। पर आप गुरुदेव क्या पता गुरुदेव, मैंने आसपुर क्षेत्र में राम भगवान का मंदिर। बोले अच्छे कर्म होते तो जेल काहे जाना पड़ता उनको? जी गुरुदेव। है ना, अच्छे कर्म होते तो उन्होंने तो देशद्रोह किया ना। जी गुरुदेव। देश की सेना पर उन्होंने फायर कराया था, तो ये तो देशद्रोह है। देशद्रोही को बताइए, मूर्ख लोग भगवान कह रहे हैं और उनके गुरु मान रहे हैं। और गुरुदेव, मैंने आपके आशीर्वाद से वहां पर राम मंदिर बनाने का पहल की और शिखर तक मंदिर पहुंच गया है। आप बिल्कुल अपने धर्म का प्रचार करिए, प्रचारक बनिए सनातन के। इसी पर प्रश्न आ रहा है गुरुदेव, मैंने वहां पर राम मंदिर बनाने के शिखर तक मेरा मंदिर पहुंच गया आपके आशीर्वाद से। तो गुरुदेव, मेरे समाज के लोगों ने मुझे चंदा नहीं दिया। कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने मना बोल रखा है कि मंदिर में पैसा दान नहीं करना। अब आप उन समाज के लिए क्या उपदेश देते हो गुरुदेव? ये अज्ञान इनका इतना चरम सीमा पर है, अज्ञान कि पूछो मत। ये लोग गीता का गलत अर्थ करते हैं। सही है गुरुदेव। ये वेदों का, पुराणों का गलत अर्थ करते हैं। सही है गुरुदेव। सही होते तो आज सही कार्य ना कर रहे होते, जेल में रोटियां थोड़ी तोड़ रहे होते। सही है गुरुदेव। आशीर्वाद प्रदान करें गुरुदेव कि मेरे भगवान राम का मंदिर आपके सहयोग से मैं बना रहा तो वो बने, और प्राण प्रतिष्ठा जब भी हो तब आपकी भागवत कथा वहां पर हो। बिल्कुल, बिहारी जी कृपा करेंगे। जी गुरुदेव। सही कहा आपने। इन लोगों से भी बचने की जरूरत है, मूर्खों से। सनातन धर्म को इन लोगों से भी खतरा है। ये गलत बरगलाते हैं, मूर्ख उल्टी सीधी बातें करते हैं। दोस्तों, अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। इस मार्ग का कोई विरोध करेगा, भगवान का मार्ग है ये, इसमें कोई बाधक बनेगा, वो अंधा गधा होगा। अंधा गधा, जैसे एक समय एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा हो गया और उसने देखा भाई गट 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 होता आ रहा है, कोई तुझे डिस्टर्ब करने आ रहा है। जिधर से उसने आहट सुनी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले और दलुत्ती पिना ली कि मुझे कोई छेड़ेगा। होता राजा बना खड़ा था बीच में, उसने ये नहीं मालूम था कि तू खुद गलत स्थान पर खड़ा है, रेल के मार्ग में खड़ा है तू। जब ट्रेन निकट आई उसने अपनी शक्ति दिखाई, दोनों दलुत्ती चलाई और ट्रेन ने पटक कर टुकड़े टुकड़े कर दिया भाई। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा कबीर जी के मार्ग में ये अंधे गधे हैं जो बाधक बन रहे हैं। समय आएगा परमात्मा इनको वो सजा देगा, याद रखेगा इनकी कई पीढ़ियों तक, और पूरा विश्व याद करेगा ऐसे जालिम लोगों ने जो भगवान के मार्ग में बाधा करते हैं। इन्हें मदद करनी चाहिए। ऐसा परोपकार हो रहा है, लाखों लोगों के सुख हो रहे हैं, बुराइयां छूट रही हैं, समाज की कुरीतियां दूर हो रही हैं, इनको वो एक आंख नहीं सुहा रही है। इनके लिए परमात्मा ने कहा कि मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिक्कत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बंदरे। इनका मोतिया बंद हो रहा था। ये महाज्ञानी थे और इनको जनता समझे थी बड़े विद्वान है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ये तत्व ज्ञान बताया करते थे। ऐसे ही अज्ञानी लोगों ने, ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों ने, इन नकलियों ने परमात्मा के इस ज्ञान को हम तक नहीं आने दिया, केवल ये कहकर कि कबीर जो है, ये परमेश्वर कबीर जी के बारे में कहते थे कि कबीर तो अशिक्षित है, ये क्या जाने वेदों और पुराणों और गीता के बारे में,
ये झूठ बोलता है, ये कहता ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनके जन्म मृत्यु होती है, तो ये झूठा है दुल्हा, इसकी बात मत सुना। और वेदों में परमात्मा बताते थे, कबीर साहब कहते थे, कबीर वेद मेरा भेद है, ये चारों वेद मेरा गुणगान करते हैं। लेकिन उस समय भगवान की वाणी का हमें भरोसा हुआ नहीं, क्योंकि हम उन अज्ञानियों को मैं ऋषि मानने थे। अब इन मैं ऋषियों की जो ना वो नकली, अब इनकी ऊपर का कवर उतार के दिखा दिया, जैसे किसी गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी कुमार ने, और शेर की खाल ऊपर डालकर उसने रात ने छोड़ दिया खेतों में, वो आसपास के चनों को, गेहूं को, खेती को खावे, और रखवाले ऑर्डर के भाग जा, शेर आ गया, शेर आ गया। एक कुमार को पता चला इस कहानी का कि इस जंगल में शेर आवे रात ने और फसल खा जाता है। तो उस कुमार शाना था, उसने सोचा शेर खेती नहीं खाता या कोई और बात पाओगी, तो उसने सोचा कोई कुमार ने गलती गड़बड़ कर रखी है, अपना खोता बढ़िया मजबूत ताकतवर बनाने के लिए खवावा खेती ने। तो उसने गाँव वाले से कहा, तुम डरो ना, आ जाओ मेरे साथ, ले चलते हैं, पहचान तो करा उसकी शेर है के। तो उसने अपने 2-4 गधे ले जाकर उस जंगल के दूसरी साइड छोड़ दिए, और फिर वो शेर आया न, दूर तो दिखा वो शेर, वो आ गया, वो लग गया खेती वो फसल खाने। रखवाले तो चढ़ गए वृक्षों पर। वो कुमार बोला तुम वृक्षों पर चढ़ जाते हैं, वो सब वृक्षों पर चढ़ गए। थोड़ी देर में वो गधे जो कुमार के थे 5-4, वो लगे अपनी राग रमण बोलने, हो उधर से वो शेर भी लग गया, हो उड़े आ गया अंदर। तो जब पता चला, कहते हैं शेर कार गधे का बोली तो मेरा पट्टिया करे ऊपर के कवर तो थोड़ा है। तो ये ऋषि थे या अविद्वान थे, इनकी ज्ञान तो पता लगा। अब शेर तो पहले से दाड़ रहा था कबीर परमेश्वर, और ये जिनको हम शेर मान रहे थे, ये तो गधे के ऊपर शेर की खाल डाल रखी थी। परमात्मा कहते हैं खरना हुआ केहरी कब हो, सिंह की खाल उड़ाए। शेर की खाल उड़ाने तो गधा शेर नहीं बन सकता। एक केवल ऊपर के कौर को बदल लिया, मैं ऋषि बनकर बैठ गए, संत बन गए, मंडलेश्वर तिलक ला लिए, इन तो संत नहीं बनते। संत ज्ञान से बनता है, और वो कबीर परमेश्वर थे, पूर्ण ब्रह्म है, सर्वशक्तिमान, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार। ये वही परमात्मा है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुल्हा भेद नहीं पाया, वो काशी माए कबीर हुआ, वो धानक रूप रहा करतार। बोलो सतगुरुदेव जय हो।